हे गाइस, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। जो सेल होती है उसमें जो ऑनरशिप होती है गुड्स की वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है बायर को सेलर के थ्रू। नाउ एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या होता है, जो ऑनरशिप होती है गुड्स की वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र नहीं होती बायर को, यानी कि जो ऑनरशिप होती है वो इमीडिएटली बायर के पास नहीं आ जाती, बल्कि कुछ कंडीशंस रखी जाती है बायर के सामने। अगर बायर उन कंडीशंस को फुलफिल कर देता है तभी जो ऑनरशिप होती है वो बायर को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए गाइस मान लेते हैं कि आप एक फ़ोन खरीदते हैं, तो फ़ोन क्या है, बेसिकली एक सेल का प्रोसीजर है। तो अब जो फ़ोन की ऑनरशिप होगी वो इमीडिएटली आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी। बट अगर आप एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हो तो जो ऑनरशिप होगी वो आपको काफ़ी देर बाद ट्रांसफ़र होगी, या फिर एक लेटर डेट पे ट्रांसफ़र होगी, या फिर आपको तभी ऑनरशिप मिलेगी जब आप सर्टेन कंडीशंस को मेट कर देते हो, उनको फुलफिल कर देते हो। सेकेंड डिफरेंस इज ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क। अब जो सेल होता है उसमें जो रिस्क होता है कोई भी डैमेज होने का या फिर कोई भी लॉस होने का गुड्स को, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं बायर को, क्योंकि जो ऑनरशिप होती है गुड्स की वो भी बायर को मिल चुकी है। तो अब जो कोई भी रिस्क होगा गुड्स को वो भी बायर का होता है। लेकिन जो एग्रीमेंट टू सेल होता है उसमें अगर कोई भी रिस्क हो रहा है प्रॉपर्टी को, गुड्स को, कोई भी डैमेज हो रहा है गुड्स को, तो उसका जो रिस्क है वो सेलर के पास ही रहता है जब तक जो ऑनरशिप होती है वो ट्रांसफ़र ना हो जाए बायर को। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। जो सेल होता है उसके अंदर जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होती है, यानी कि बायर और सेलर, उनके जो लीगल राइट्स होते हैं और जो ऑब्लिगेशंस होते हैं वो दोनों पार्टीज़ के पास होते हैं, एंड दोनों पार्टीज़ अपने राइट्स का यूज़ कर सकती हैं। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या होता है, जो लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं वो तभी अराइज हो सकते हैं जब ऑनरशिप ट्रांसफ़र करी जाए। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज रिवोकेशन। अब सेल के अंदर क्या होता है, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है एंड वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो जो पार्टीज़ हैं उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल नहीं कर सकती, रिवोक नहीं कर सकती, यानी कि तोड़ नहीं सकती। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या होता है, जो पार्टी होती हैं वो कैंसिल कर सकती हैं या फिर अपने एग्रीमेंट को तोड़ भी सकती हैं बिफोर द ऑनरशिप इज़ ट्रांसफर्ड। यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि अगर आपको कोई भी अपने एग्रीमेंट को तोड़ना है, उसे कैंसिल करना है, तो ये आपको तब करना होगा जब ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करी गई है। नाउ फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज प्राइस फ्लक्चुएशन। सेल के अंदर क्या होता है, जो प्राइस होता है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है एंड उसे चेंज नहीं करा जा सकता जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर जो प्राइस होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, यानी कि मॉडिफाइड होता रहता है, बिकॉज उसके अंदर अभी तक ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करी गई है।